हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ को। और इस मैथ में हम लोग हर टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, उस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। और साथ साथ क्या है कि टॉपिक को क्लियर करने के बाद और उसमें जितना क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखना, तो जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, पहला चैप्टर जो लिखा हुआ है वो चैप्टर का नाम क्या है? तो क्लास 11 के चैप्टर का जो मैथ का नाम है वो है समुच्च, जिसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो यहाँ पर उसमें जितना है उस चैप्टर में जो जो पॉइंट है उस पॉइंट को जो हम पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट में देखना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन करके लिख दिया गया है। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? समुच्च और उनका निरूपण। पहला टॉपिक समुच्च और उनका निरूपण को पढ़ेंगे। तो समुच्च में क्या पढ़ने वाले? तो समुच्च में हम ये पढ़ने वाले समुच्च कहते किसको हैं, ठीक है, और समुच्च में कितने समुच्च का डेफिनेशन क्या बनता है, किसे सेट्स कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखना है कि कब सेट होगा या नहीं होगा, इसे हम अच्छी तरीक़ा से कवर कर लेंगे। फिर क्या है? और उनका निरूपण, और समुच्च को किस तरह से लिखा जाता है, उसको निरूपित क्या कर सकते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमें, उसके बारे में देखेंगे। फिर अगला क्या है? समुच्च को लिखने की विधि। तो जो विधि है यहाँ पे देखना कि उनका निरूपण में भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ अलग करके लिख दिया गया यहाँ पर उसको लिखने की विधि। और वो कितने विधि हैं, कौन कौन सा विधि है, उसे भी पढ़ेंगे। तो पहला विधि जो है इसमें लिखने की दो तरीका है। तो पहला विधि जो है वो है रोस्टर रूप, दूसरा है समुच्च निर्माण रूप। तो यहाँ पे इसे भी देख लेंगे। फिर पढ़ने वाले तीसरा में क्या पढ़ने वाले? समुच्च के प्रकार, और समुच्च कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा प्रकार है, कौन सा नहीं है, तो वहाँ देखना है। हमें पढ़ना है इसमें रिक्त समुच्च, फिर पढ़ना है परिमित और अपरिमित समुच्च, फिर क्या पढ़ना है? सामान्य समुच्च। किसे कहते हैं सामान्य समुच्च, किसे कहते हैं रिक्त समुच्च, इसे बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। और फिर इसे जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसे भी देखेंगे। फिर क्या है बताना? उप समुच्च। फिर पढ़ने वाले उप समुच्च क्या है, फिर पढ़ने वाले अंतराल को, फिर पढ़ने वाले हैं घात समुच्च को। इसी तरीक़ा से हर एक पॉइंट को हम लोग कवर कर लेंगे। फिर जो यहाँ पर एक उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन है तो बारी बारी से देखेंगे, इसको बनाएंगे। जब लगे कि हाँ एक चैप्टर सॉल्व हो जाता है, उसका जो एक प्रश्नावली है वो सॉल्व हो जाने वाला है, तो इसमें जैसे 2-3 पढ़ें फिर प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी तो उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट में हम जब बाद में हमें देखना है, अगर सारा टॉपिक समझ में आ जाता है तब बाद में हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसे बारी बारी से पढ़ने वाले, पहले पढ़ेंगे समुच्च और उनका निरूपण। तो